आग का फड़कना अपनी इच्छा से नहीं होता और इसका संबंध स्वाभाविक रूप से पलक झपकने से है। ऐसा दिन में कई बार हो सकता है, ये आम समस्या है। कई लोगों को यह परेशानी हो सकती है। इसका प्रमुख कारण ओक्यूलर मायोकीमिया होता है। पलक के मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से आंख फड़कने की समस्या हो सकती है। कुछ सेकंड या मिनट में ये अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन अगर नीचे और ऊपर दोनों पल के लगातार फड़कने लगे और कई दिनों तक ये समस्या बनी रहे तो और ज़्यादा देर किए बिना डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि यह किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। मेडिकल फील्ड में आंख फड़कने की 3 अलग अलग वजह बताई गई है, जिसे मायोकीमिया, ब्लेफेरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म के नाम से जाना जाता है। क्या है मायोकीमिया? इस समस्या में आंखों का फड़कना नॉर्मल होता है, जो कभी कभार होता है और खुद से कुछ देर में ठीक भी हो जाता है। ये समस्या ज़्यादातर स्ट्रेस, आंखों की थकान, कैफीन के ज़्यादा सेवन, नींद की कमी या फिर लंबे वक्त तक मोबाइल या कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से होती है। क्या है ब्लेफेरोस्पाज्म? ये समस्या आंखों की मसल सिकुड़ने की वजह से होती है, जो आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को पलकें झपकाते हुए भी दर्द होता है और कई बार तो आंखों को खोलने में भी मुश्किल हो जाती है। इसके साथ ही आंखों में सूजन बनी रहती है, चीज़ें धुंधला दिखाई देती है। हेमीफेशियल स्पाज्म, इस प्रॉब्लम में चेहरे का आधा हिस्सा सिकुड़ जाता है, जिसका असर आंखों पर भी पड़ता है। पहले इसमें आंखें फड़कती है, लेकिन बाद में गाल और मुंह की मसल्स भी फड़कने लगती है। यह आमतौर पर किसी तरह के जलन और चेहरे की नसों के सिकुड़न की वजह से होता है। इस तरह का फड़कना लगातार बना रहता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसकी वजह से कोई दूसरी परेशानी नहीं होती। इस समस्या के कारणों में आंखों में ड्राइनेस, पलकों में संक्रमण या सूजन, लंबे समय तक स्क्रीन देखना जिससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी होता है, या नींद में कमी या अन्य कारणों से होने वाली थकान हो सकते हैं। इन मामलों में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और जेल के प्रयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर इसका संबंध फेशियल डायस्टोमस तो इसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से जुड़े जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें न्यूरो इमेजिंग तकनीक का सहारा भी लिया जा सकता है। गौरतलब है कि फेशियल डायस्टोमस में सामान्य, एसेंशियल ब्लेफेरोस्पाज्म और बेनिफिशियल स्पाज्म शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।